झारखंड में 18 जून को 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाले आगामी चुनाव को लेकर एनडीए की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव में अपनी रणनीति को पुख्ता करने और क्रॉस वोटिंग के खतरे से बचने के लिए एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के होटल रेडिशन ब्लू में शिफ्ट कर दिया है। अब चुनाव पूरा होने तक यही होटल एनडीए विधायकों का नया ठिकाना रहेगा। होटल में एनडीए विधायकों का पहुंचना जारी है। होटल पहुंच विधायक रोशन चौधरी ने कहा कि 2 दिनों का कपड़ा लेकर आए हैं, यहां से सीधे वोट देने विधानसभा जाएंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भी होटल पहुंचे हैं। 18 जून को सभी विधायक होटल से एक साथ सीधे विधानसभा के लिए मतदान करने के लिए रवाना होंगे। एनडीए इस बार निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है और आंकड़ों की बात करें तो राज्यसभा सीट पर प्रथम वरीयता की जीत दर्ज करने के लिए 28 वोटों की जरूरत है। वर्तमान में एनडीए खेमे के पास कुल 24 विधायक हैं। हम सब लोग बैठे एक साथ मिल करके कभी तो इस प्रकार के अवसर मिलता है। हम लोगों का वर्ग भी होता है। जेएमएम करी उनके पास 61 हो गए 56 से बढ़ के, तो अच्छी बात है यार, तो उसमें क्या दिक्कत थी। मतदाता फिर अपने चॉइस से फिर वो लोग वोट करेंगे, फिर प्रत्याशी को देंगे। चुनाव में जाना, चुनाव में जाएंगे हम लोग, यही तैयारी हम लोग के पास है और हम लोग जीत रहे हैं। हमारा पार्टी हमारा जो कैंडिडेट जीत रहा है। करके साथ आने या नहीं आने का मतलब क्या होता है इसमें? हम लोग अपना तैयारी के साथ में ही हम आए हैं। तो कब तक रहना है, क्या पार्टी से आदेश? अब अगले आदेश तक अभी हम लोग को कुछ भी नहीं पता। जैसा अगला आदेश होगा सारा पता होगा। एनडीए जीत रही है। जीत रही है तो क्या निर्देश है एनडीए से आप लोगों को? कोई निर्देश नहीं है, अपना रहना है रांची में। रांची में रहना है। रांची में रहना है। कितने दिन तक रेडिशन में रहना है? अब जितना दिन वोट नहीं हो गया था उतना दिन रहना है। अब हम सब लोग बैठे एक साथ मिल करके कभी सब लोग एक जगह मिल बैठ करके गपशप करेंगे, ऐसे अवसर बड़े कम आते हैं। ये कभी कभी इस प्रकार का अवसर आता है जब सभी विधायक एक जगह बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं, तो इसे एक अवसर के रूप में हम देखेंगे। एक उत्सव है, बस सब लोग मिल करके एक साथ एंजॉय करेंगे, इतना ही विषय है। ये सभी विधायकों को बुलाया गया है कि हम लोगों को सबसे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लोकतंत्र में पहली बार हमको जो देश के सबसे बड़े सदन के सदस्य को चुनने का मौका मिला है, तो वोट के संबंध में भी जानकारी दिया जाएगा कि इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रुचि शर्मा जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। रुचि, देखिए एनडीए के सभी विधायकों का आना जो है रेडिशन ब्लू में शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं एक एकजुटता का प्रतीक भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अपने सभी विधायकों को घेराबंदी कर क्रॉस वोटिंग से बचा जा सकता है और यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि आखिरकार वोट किस तरीके से करना है। क्या कुछ अपडेट्स है अब तक? बिल्कुल, देखिए रेडिशन ब्लू जो है वो तय किया गया है राजधानी रांची में ही। विधायक कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहीं के एक होटल में ठहरेंगे और देखिए आते जाते रहेंगे। हालांकि ये जो जानकारी मिल रही है कि मॉक पोल भी आज ही होना है। आज देर शाम जो है मॉक पोल यानी कि इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे वहां पर वोटिंग करनी है ताकि क्रॉस वोट ना हो जाए। तो लगभग जो है 10 विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। एनडीए खेमे से अगर विधायकों की बात करें तो अभी सिर्फ जनार्दन पासवान और भारतीय जनता पार्टी के जो कई विधायक हैं उनकी उपस्थिति हुई है, लेकिन अभी कुछ विधायकों का से जब बातें हुई हैं तो वो ऑन द वे हैं, यानी कि रास्ते में है और वो भी जल्दी ही यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी जीत सुनिश्चित करने को लेकर के और यह पूरा प्रकरण जो है वो देखने को मिल रहा है। चाहे वो कल विधायक दल की बैठक की ही बात करें, यानी कि कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी उस समय जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनकी भी उपस्थिति रही थी और जब विधायक वहां से निकले, हालांकि उस समय बैठक में कई विधायक जो हैं वो नहीं पहुंच पाए थे। जो विधायक नहीं पहुंचे थे उनका ये कहना था कि उनसे फोन के माध्यम से बातें हो गई हैं और सभी विधायक इंटैक्ट हैं, सभी एकजुट हैं, कहीं से कोई इधर उधर होने वाली बातें नहीं है, कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। और जहां तक बात है उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जीत को लेकर के, तो ये दावा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर लोजपा की बात हो या फिर आजसू की ही बातें हो, जदयू की बात हो, वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मतों से है
सबसे ज्यादा मत से परिमल नाथवानी की जीत होगी, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 2 बार उनके कार्यों का रिकॉर्ड रहा है, यह भी लोग मान रहे हैं। विधायकों का मानना है कि 2 बार वो कार्य कर चुके हैं। 2008 की बात हो, 2014 में भी वो जीत करके अपर हाउस जा चुके हैं, तो उन्होंने कई ऐसे बेहतर कार्य किए हैं। और कल जब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं परिमल नाथवानी, उन्होंने भी न्यूज़ 11 से बात करते हुए यह कहा कि 2 जिले से स्टार्ट करूंगा। अगर हमारी जीत होती है, और जीत होना तय है, हमारी बातें सिर्फ एनडीए से ही नहीं, बाकी जो सत्ता पक्ष हैं या फिर सहयोगी दल हैं, उनसे भी बातें हुई हैं, तो जीत होनी तय है। लेकिन मैं जो कार्य करूंगा इस बार रूरल एरियाज में काम करूंगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस होगा। और वहां पर चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, शिक्षण संस्थान की बात हो, यानी डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उस पर उनका विशेष फोकस रहेगा। 2 जिले से शुरुआत होगी और आने वाले समय में कई जिलों में भी, लेकिन 2 जिले से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, दावा है, इन दावों के बीच महागठबंधन की अगर बात हो, जेएमएम हो या कांग्रेस हो, ये वो इनके दावों में इस बार दम नहीं बता रही है। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है, बीजेपी की एकजुटता यहाँ पर दिख रही है। बीजेपी ही नहीं, पूरा एनडीए वहां पर पहुंच रहा है। और जो रणनीति है रुचि, वो बनाई जाएगी कि आखिरकार जो अपने समर्थित उम्मीदवार हैं उन्हें किस तरीके से 100% जीत दिलाई जा सके, अधिक से अधिक वोट मिला जा सके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नजरें बनाए रखे इस पूरे प्रकरण पर। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि राज्यसभा की 2 सीटों की लड़ाई है, जिसमें एक सीट पर परिमल नाथवानी ने अपना दावा ठोका है। हालांकि चुनाव में मतदान के बाद पता चलेगा क्या रिजल्ट है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।